मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला परीक्षा पॉइंटर की सीरीज को जारी रखते हुए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? तो दोस्तों, कृष्ण झूले पर को नूरुद्दीन ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? कृष्ण झूले पर नूरुद्दीन ने। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव कब हुआ? तो दोस्तों, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव 16वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ। किसका उद्भव? राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव। प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट रूप हमें सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट रूप हमें सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों, राजस्थानी लघु चित्र शैली का जो सुस्पष्ट रूप है वो हमें विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका की पांडुलिपि में। अगला है, प्राचीनतम राजस्थानी शैली का स्कूल कौन सा है? तो दोस्तों, प्राचीनतम राजस्थानी शैली का स्कूल मेवाड़ है। कौन सा स्कूल है प्राचीनतम? मेवाड़। अगला है दोस्तों, चौर पंचाशिका श्रृंखला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधि कौन करती है? क्या है? चौर पंचाशिका श्रृंखला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधि राजस्थानी कला करती है। दोस्तों, ये ध्यान दीजिए कि चौर पंचाशिका श्रृंखला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधि राजस्थानी चित्रकला करती है। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चरित्र किसका है? प्रश्न है, राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चरित्र किसका है? तो दोस्तों, किसका चरित्र सर्वव्यापक है? तो राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चरित्र कृष्ण का है। किसका है? कृष्ण का। वह स्थान जहाँ प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई। तो दोस्तों, मेवाड़ में प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई। कहाँ पर चित्रित की गई? मेवाड़ में प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई। मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? तो दोस्तों, मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि चावड़ पांडुलिपि है। कौन सी पांडुलिपि है? चावड़ पांडुलिपि। और प्रश्न ये पूछ लिया है, चावड़ पांडुलिपि कहाँ की महत्वपूर्ण पांडुलिपि है? तो मेवाड़ की। ढोला मारू चित्र संबंधित है मेवाड़ से। दोस्तों, ढोला मारू चित्र कहाँ से संबंधित है? तो मेवाड़ से। राजस्थानी लोक कला किससे संबंधित है? तो दोस्तों, राजस्थानी जो लोक कला है वो फड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है राजस्थानी लोक कला? फड़ से। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किससे प्रभावित था? प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किससे प्रभावित था? तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? अपभ्रंश शैली से राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप प्रभावित था। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है उसके लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं या ए.के. स्वामी हैं। कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद कुमार स्वामी या ए.के. स्वामी। चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं या चित्रित हवेलियाँ कहाँ की विख्यात हैं? तो दोस्तों, जो चित्रित हवेलियाँ हैं वो राजस्थान की विख्यात हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं। राजस्थानी लघु चित्र में
किसका प्रयोग हुआ है? तो राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? टेम्परा का। किसमें? राजस्थानी लघु चित्रण में। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों राजस्थानी का शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है। क्या है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम? हिंदू शैली। पाबूजी का फट चित्र संबंधित है। तो दोस्तों पाबूजी का फट चित्र राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है पाबूजी का फट? तो राजस्थान से। राग नागनी के चित्र मुख्यतः किस शैली में बने हैं? तो दोस्तों जो राग रागनी के चित्र हैं वो मुख्यतः राजस्थानी शैली में बने हैं। किस शैली में बने हैं? राजस्थानी शैली में राग रागनी के चित्र। चौर पंचाशिका कब लिखी गई? तो दोस्तों जो चौर पंचाशिका थी वो 16वीं शताब्दी में लिखी गई। कब लिखी गई? 16वीं शताब्दी में चौर पंचाशिका लिखी गई। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में कहाँ सिखाया जाता है? प्रश्न है जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में कहाँ सिखाया जाता है? तो दोस्तों जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ में सिखाया जाता है। कहाँ सिखाया जाता है? वनस्थली विद्यापीठ में। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र हैं। कैसे हैं? लघु चित्र है राजस्थानी चित्रकला के चित्र। राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय क्या था? तो दोस्तों राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय राधा कृष्ण है। क्या है पसंदीदा विषय? राधा कृष्ण। राग रागनियों का सर्वाधिक अंकन किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों राग रागनियों का सर्वाधिक अंकन राजस्थानी शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में। अगला है लघु चित्र स्कूल बूंदी से संबंधित है। तो दोस्तों लघु चित्र स्कूल बूंदी से राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की चित्रकारी संबंधित है। कौन? राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। अगला है कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में अधिकतर क्या चित्रित किया गया? प्रश्न देख लीजिए, कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में अधिकतर क्या चित्रित किया गया? तो दोस्तों कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में अधिकतर शिकार के दृश्य चित्रित किए गए। किसके दृश्य? शिकार के दृश्य। अगला है राजस्थानी की किस शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थानी की कोटा शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं। किस शैली में पाए जाते हैं? तो कोटा शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं। राजस्थानी शैली की वह शैली जिसमें शिकार विषय पर अधिक चित्रण हुआ। तो दोस्तों राजस्थान शैली की वह शैली जिसमें शिकार का अधिक चित्रण हुआ वो कोटा शैली है। कौन सी शैली है जिसमें शिकार का अधिक चित्रण हुआ? तो कोटा शैली में शिकार का अधिक चित्रण हुआ। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को बारहमासा कहते हैं। क्या कहते हैं ऋतु संबंधी चित्रों को? बारहमासा। बारहमासा चित्रों में क्या पाया जाता है या बारहमासा चित्रों में किस चीज़ का वर्णन है? तो दोस्तों बारहमासा चित्रों में ऋतुओं का चित्रण है। किसमें? ऋतुओं का चित्रण या ऋतुओं का विवरण है। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें।